अगला टॉपिक है सपने क्यों आते हैं। देखिए, ऋषियों ने इस संबंध में अनेकों जगह हमें उल्लेख किया है, अनेकों जगह हमारे वर्णन किया है कि सपने क्यों आते हैं। ठीक है। तो ऋषि व्यास ने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है, कहां पर? ब्रह्म सूत्र में। जब हम ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें इसका वर्णन हमें मिलता है। देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों को उसे किए किसी ना किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। हमें कर्मों का फल किसी ना किसी रूप में भोगना पड़ता है। तो सपना भी क्या होता है? एक तरीका होता है ईश्वर के कर्म फल सिद्धांत का, कि उसके द्वारा भी हमें क्या देते हैं? कर्म का फल वो देते हैं। क्योंकि जीवात्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल भोगने के लिए परतंत्र है। ईश्वर के इसी व्यवस्था का एक माध्यम स्वप्न व्यवस्था भी है। उसी के अनुसार उसे सुख दुख प्राप्त करवाया जाता है। उसमें हम सुखी भी होते हैं सपने में, और दुखी भी होते हैं। तो सपना भी कर्म फल प्रदान करने का एक तरीका है ईश्वर का। स्वप्न की सृष्टि वास्तविक नहीं है। जीव को कर्म फल का भोग कराने के लिए ईश्वर अपनी योग माया से उसके पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों एवं वासनाओं के अनुसार वैसे ही दृश्य देखने में उसे लगा देते हैं। सृष्टि अतः स्वप्न सृष्टि तो माया मात्र है। वह जागृत अवस्था की बातें सत्य नहीं होती। एक माया रूपी है, एक भ्रम है। परंतु उसे अनुभव कौन करता है? जीवात्मा। उसमें सुख दुख उसे भोग देता है, परंतु उसका फल नहीं बनाता। उसमें कर्म जो भी होता है, उसमें आप किसी को मार देते हो, किसी को आप दुख देते हो, कष्ट देते हो, कोई हत्या करते हो, हिंसा करते हो, तो उसका फल बनता नहीं है स्वप्न अवस्था का ना। यही कारण है कि स्वप्न अवस्था में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल जीवात्मा को प्राप्त नहीं होता है। केवल उसका अनुभव आप कर सकते हैं। उपनिषदों में भी इसके बारे में उल्लेख हमें मिलता है। स्वप्न अवस्था में यह जीवात्मा इस लोक के और परलोक दोनों को देखता है। ऐसे ऐसे जगह पर चले जाते हो, आप कभी गए नहीं उस शरीर में। तो इसका मतलब ये नहीं किसी दूसरे शरीर में आप नहीं गए। हो सकता है आपने किसी दूसरे शरीर में, वहां उस जगह पर आप गए हो, तो लोक परलोक की चीजें आप देख सकते हो स्वप्न में। वह सुख और दुख दोनों को उपभोग करता है। इस स्थूल शरीर को स्वयं अचेत करके वासनामय नए शरीर की रचना कर लेता है। स्वप्न में भी सांसारिक पदार्थों की रचना अत्यंत विचित्र और जीवंत होती है, एकदम ओरिजिनल लगती है हमें। कभी कभी तो हम सपने देख करके डर भी जाते हैं, तो एक एकदम लगता है कि रियल है ना, रियल हमारे साथ वो घटित हो रहा है। हम दुखी हो जाते हैं, हम सुखी भी हो जाते हैं इसमें। जीवात्मा अपनी कल्पना शक्ति से आनंद मोह प्रमाद कुंड सरोवर नदी पर्वत आदि की रचना कर लेता है। अब सपना वास्तव में देखता कौन है? जीवात्मा। कठोपनिषद में कहा गया है कि यह नाना प्रकार के भोगों को रचने वाला पुरुष अन्य सब के सो जाने पर स्वयं जागता है। कौन है वो पुरुष? जीवात्मा। अर्थात शरीर के सो जाने पर पुरुष रूपी जीवात्मा जागता रहता है। अतः स्वप्न जीवात्मा द्वारा ही देखा जाता है, किसी और के नहीं। जब शरीर सो जाता है, इंद्रियां सो जाती है, मन सो जाता है, बुद्धि सो जाता है, तो फिर क्या करता है? जीवात्मा सपना देखना प्रारंभ करता है। मन का कुछ भाग यहां पर जागृत रहता है, पूरी पूरी तरीके से मन जागृत नहीं रहता। सपने की सृष्टि का वर्णन करते हुए श्रुति ने यह पहले स्पष्ट कर दिया है कि जीवात्मा स्वप्न में जिन जिन वस्तुओं की रचना करता है वह वास्तव में नहीं होते। यह भी देखता है कि स्वप्न में सब वस्तुएं पूर्ण रूप से देखने में भी नहीं आती। कभी कभी स्वप्न हमें याद भी नहीं रहता, कभी कभी स्वप्न में पूर्ण रूप से स्पष्टता नहीं होती, आधा अधूरा भी देख लेते हैं। जो कुछ भी देखा जाता है वह अनियमित और अधूरा भी होता है। प्रश्नोपनिषद में देखिए स्पष्ट कहा गया है कि जागृत अवस्था में सुनी हुई देखी हुई। हम जब जगे हुए होते हैं ना, तो जागृत अवस्था में जितने भी चीजें हमारे मन में चलती है, जिनके प्रति हमारे विचार चलते हैं, कोई समस्या है वो विचार हमारे में चलती है मन में, तो कभी कभी हम उससे संबंधित स्वप्न भी देख लेते हैं। तो यही प्रश्नोपनिषद में बताया जा रहा है कि जागृत अवस्था में सुनी हुई देखी हुई और अनुभव में हुई वस्तुओं को स्वप्न में जीवात्मा भी देखता है। किंतु किंचित विचित्र ढंग से देखता है। किंतु वो विचित्र ढंग से देखता है। वह देखी सुनी हुई को भी देखता है और ना देखी सुनी हुई को भी देखता है। जो इस शरीर के द्वारा अनुभव होता है, विचार चलते रहते हैं, उसको भी देखता है। जो नहीं देखा सुना होता है वो भी देखता है। अतः वह लोक परलोक की वस्तुओं को भी देख सकता है आत्मा स्वप्न अवस्था में। स्वप्न सर्वथा व्यर्थ नहीं होते, वह कभी कभी भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम का भी सूचक हो सकते हैं। है ना, भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी वो आपको क्या करते हैं, उसका सिग्नल आपको प्राप्त होता है, वो संकेत आपको प्राप्त होता है। ये भी हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतंत्र रचना नहीं है, वह तो निमित्त मात्र है। वास्तव में सब कुछ जीव के कर्म अनुसार उस परमेश्वर की शक्ति और माया से ही उत्पन्न हो रहा है।
तो इस प्रकार से स्वप्न आपको दिखाया जाता है। स्वप्न में आप एक अलग काल्पनिक सृष्टि की रचना कर लेते हो। कभी कभी वो कर्म फल के अनुसार भी होता है, कभी कभी हम जो चिंतन मनन करते हैं उसके अनुसार भी होता है, कभी कभी हमारा जो है अपने से स्वयं से क्रिएट किया हुआ चीजें भी उसमें होता है। तो सब मिल करके क्या होते हैं, एक माया रूपी सृष्टि जो है परमात्मा की शक्ति है, उसके माध्यम से हम स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न भी जीवात्मा को उसके कर्म फल देने का एक तरीका है।